दिस इज द एक्सरसाइज 10.1। और अगर आपको चैप्टर का नाम ना पता हो, जो आपको पता होना चाहिए था, आई गेस सो, वो है वेक्टर। वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली आप कह सकते हो। और वेक्टर है, इसमें हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। व्हाट आर वेक्टर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक वेक्टर्स, तभी आप कर पाओगे। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर में, स्केलर में नहीं होता है। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं इसका एक जो थ्योरी पार्ट है उसका एक सेपरेट वीडियो एग्जिस्ट करता है, अनलेस कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, तब मैं उसको समझा देता हूँ। अदरवाइज किसी भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में इज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं आपको थ्योरी एग्जैक्टली बताऊँ एक्स्ट्रा, वो एक सेपरेट वीडियो होता है और वो सेपरेटली एग्जिस्ट करेगा। तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन है और बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको एक बेसिकली ग्राफ चाहिए, तो एक ग्राफ ले लेते हैं। और एक्स वाई एक्सेस का चाहिए ग्राफ, ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें एक वेक्टर को प्लॉट करना है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर के डायरेक्शन भी होते हैं। तो जो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली उसका इम्प्लीमेंट स्केल एक सेलेक्ट करना पड़ता है। बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। जैसे कि ये बोल रहा है कि 40 किलोमीटर बनाना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स में अब तक तो आप पढ़ चुके हो, 12th में आ रहे हो। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करेक्ट। नाउ अगर मुझे 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाना है, अब प्रॉब्लम है कि मैंने एक्स वाई एक्सिस बना ली। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको जरा हटाता हूँ और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ईस्ट साइड, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर अब मुझे बोला गया है 30 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो मुझे एक वेक्टर चाहिए। और ये होगा 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, इसका मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सी बात है, 40 किलोमीटर। तो आई एम जस्ट कीपिंग लाइक दिस। ठीक है। और ये एक वेक्टर है, इसको मुझे एक मिनट प्लॉट करने दीजिए। हाँ, तो ये मेरा पॉइंट ओरिजिन मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ओ ए वैक्टर बोल देता हूँ, ओ ए वैक्टर बोल देता हूँ। ओ ए वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दैट इज 40 किलोमीटर। सो मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा 10 किलोमीटर है, 20, 30 एंड 40। सो आई हैव सेड कि ये जितनी लेंथ है, दिस इज माई 10 किलोमीटर स्केल में। ठीक है। तो दिस इज माई 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, टोटल 40 किलोमीटर का ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसका वेक्टर है। और जो इसका एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 30 डिग्री है। सिंपल है, बन गया। नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ आना था और 40 किलोमीटर मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है क्लासीफाई करो कि ये स्केलर है या वेक्टर। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये 10 kg है। 10 kg जो होता है, इट्स बेसिकली मास। और मास का कोई डिरेक्शन नहीं होता। मास कहीं भी जाओ मास चेंज नहीं होता, बोला गया ना। इवन मून पे भी आप जाओगे, मार्स पे भी जाओगे, मार्स पे भी मास चेंज नहीं होता। जस्ट किडिंग। कहीं पे भी मास नहीं चेंज होता, मास इज अ कांस्टेंट थिंग। तो डायरेक्शन पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा वो, है ना। तो इस वजह से इसलिए कोई कोई दिक्कत नहीं है। वेट इज नॉट अ, वेट चेंजेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट चेंजेस इट वैल्यू। ठीक है। और बट वेक्टर नहीं है। क्या वेक्टर है, वेट वेक्टर है, बताइएगा मुझे। सो इन द कमेंट बॉक्स मेंशन इज वेट अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, बिकॉज वेट, because weight is some type of force। ठीक है। so is weight a vector quantity, बताइएगा मुझे। ठीक है। mass is not a vector quantity, of course it's a scalar quantity। तो my first one, this is scalar। okay, 2 meters north west, are you kidding me? तुम मुझे ये भी बता रहे हो कि नॉर्थ कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है। नॉर्थ वेस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट इधर है, और 2 मीटर जाना है। तो मुझे डायरेक्शन बताया जा रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। 40 डिग्री, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। 40 डिग्री कहाँ से, किस एंगल, कुछ नहीं बताया। सो इट्स जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। 40 वॉट, इट्स पावर, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो बेसिकली इट्स जस्ट स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होता पावर का। ठीक है, एनर्जी नहीं है ना, इट्स पावर। तो क्या एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बताइएगा मुझे। डू यू थिंक एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मैं आपको बस पूछना चाह रहा हूं, मैं भी जानना चाह रहा हूं ना कि आप इतना समझते हो कि नहीं फिजिक्स में। सो एनर्जी इज व्हाट, व्हाट आर, किलोवाट आर एक यूनिट होती है एनर्जी की, है ना।
पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता वैसे बाय द वे, क्योंकि वर्क तो एफ इंटू एस होता है, एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट है इससे स्केलर हो जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन तब भी पावर इज द स्केलर, ओके, लेट्स से पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट एनर्जी, इज एनर्जी अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या एनर्जी वेक्टर है या स्केलर है, बताइएगा मुझे। 10 to the power minus 19 coulomb, it's the unit of charge, the unit of charge. So charge is a scalar quantity. What can you say about current then? आप करंट के बारे में क्या कह सकते हो? करंट, करंट का डायरेक्शन होता है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? बताइएगा मुझे इसको भी कमेंट बॉक्स में, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? सो इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है, टेल मी नाउ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिएगा कि क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत मिसकंसेप्शन होता है हमें, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्शन भी होता है, तो क्या वो सही है, कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन, पता नहीं मुझे। इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी, बताइएगा। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओह इट्स एन एक्सेलरेशन, इट्स द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ, करेक्ट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो 20 meter per second square is the unit of acceleration. Displacement, velocity and acceleration, these three are vector quantities. Displacement, डिस्प्लेसमेंट को जनरली डिनोट करते हैं एस से, वेलोसिटी जनरली वी से डिनोट होती है, और एक्सेलरेशन ये जनरली डिनोट होता है ए से। तो दीज थ्री आर वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है प्लीज उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। अब आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है बेसिकली वो स्केलर है, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, अनलेस आप ये प्रूव कर दो कि टाइम में हम ट्रैवल कर सकते हैं, दैट्स जस्ट जोकिंग। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, बेसिकली टाइम इज डायरेक्शनलेस क्वांटिटी, तो टाइम पीरियड क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस इज अ स्केलर ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो आपको पहले भी पढ़ाया कि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, दूरी कितनी कवर की गई है, इररेस्पेक्टिव आप वहीं से शुरू होकर वहीं लौट आओ, दूरी हमेशा कुछ ना कुछ होगी, डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन डिफरेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस तो ट्रैवल होता है। आप यहाँ से जाओ घर, मतलब घर अभी तो सब घर में ही है, तो अभी आप घर से जाओ कहीं और उसके वहां से लौट कर आओ अपने घर पे, तो आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करोगे जो आपने ट्रैवल किया है, 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स हम सबको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत इजी है इसमें क्या ही बताना। फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, इट टेल्स अस कि फोर्स इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, साइड में लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कैसे लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एक सेकंड दीजिएगा बस, ठीक है। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन के लिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ये बोला जा रहा है कि ये वेक्टर है तो ये सिंबल है बेटा, ठीक है, और जो ब्लू कलर है वो एक्चुअली में वेक्टर है। ए वेक्टर जो बनाया है वो यहां पर है, एक बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये जो वेक्टर्स ब्लू कलर में है ना, दीज आर दी वेक्टर्स, दीज आर दी वेक्टर्स, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि को इनिशियल वेक्टर कौन सा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि को इनिशियल वेक्टर होता क्या है। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। अब आपको लगेगा अरे स्टार्टिंग पॉइंट सेम का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि को इनिशियल वेक्टर के केस में जैसे आपको पता है कि दो वेक्टर जिनका जो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ही इनिशियली वहीं से स्टार्ट हुए, ठीक है, तो उसके लिए आप वेक्टर को उठा के शिफ्ट भी करोगे तो कोई फाइट नहीं है, लेकिन वो को इनिशियल ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस वेक्टर का ये दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो कौन से दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर जो हैं ये बेसिकली को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट देखिए सेम है। इक्वल कब होंगे, इक्वल ऐसे समझिए कि इक्वल वेक्टर के लिए दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, एक तो वो डायरेक्शन सेम होना चाहिए दोनों का, और दूसरा उनका मैग्नीट्यूड यानी कि जो उनका वैल्यू है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए डायरेक्शन, दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है, देखिए ए और सी का तो नहीं है, डी और बी का है, क्योंकि डी भी नीचे डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, डी भी डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, और बी भी डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो टंग ट्विस्टर हो गया। तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर जो है वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि देखिए डायरेक्शन जो टोटल लेंथ है वो स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर टाइप का क्या है, स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है।
और दोनों डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। मैंने बोला ना इसको मत देखिए, जो उसके सर पे जो ये वेक्टर है, तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अच्छा, कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। कोलिनियर वेक्टर्स हो सकता है कि कोलिनियर बेसिकली ऐसा नहीं होता कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो वो दूर होंगे तो कोलिनियर नहीं होंगे, नहीं, वो कोलिनियर हो सकते हैं। दे कैन बी कोलिनियर बट दे शुड नॉट बी इक्वल, मतलब मैं उसे ओवरलैप करा सकता हूँ, वो कोलिनियर ही होता है। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो भी वो कोलिनियर ही बन जाएंगे, ठीक है। तो कोलिनियर कौन से? कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो, कोलिनियर हो बट इक्वल ना हो। तो दो वेक्टर जो कोलिनियर हैं, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ध्यान से देखिए, दोनों पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं बेसिकली, और दोनों का अब देखिए एक डायरेक्शन इधर जा रहा है और एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए तभी इक्वल वेक्टर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता, करेक्ट। तो कोलिनियर के केस में दोनों ऐसे हैं, पैरेलल प्लेन में है, दोनों पैरेलल प्लेन के अंदर लाया करते हैं उसमें, लेकिन एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ है, तो वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, वो इक्वल नहीं हो पा रहा है। अगर दोनों ऐसे हो जाते तो इक्वल हो जाता, लेकिन क्योंकि दोनों ऐसे हैं तो इसीलिए वो इक्वल नहीं है। तो कोलिनियर है बट नॉट इक्वल, वो वेक्टर्स हैं ए एंड सी वेक्टर, इजी। नेक्स्ट करते हैं। ओके, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। अभी मैंने बताया कि कोई वेक्टर अगर इस दिशा में जा रहा है तो वो ए वेक्टर है, अगर वो उल्टी दिशा में जा रहा है सेम मैग्नीट्यूड का है तो वो माइनस ए वेक्टर कहलाता है। माइनस बेसिकली डायरेक्शन फ्लिप करता है, लेकिन अभी भी ये कोलिनियर ही है क्योंकि दो वेक्टर अपोजिट है लेकिन सेम प्लेन, पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर मतलब सेम लाइन में आ जाएंगे, तो वो शिफ्टिंग तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, किसी वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। तो इस पॉइंट पे मैं ये कह रहा हूं बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले आप किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी रख दीजिए, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर कैसे कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई कर जाएंगे, एक ही पैरेलल प्लेन में भी है, ये भी बोल सकते हैं, दो पैरेलल में है, दोनों सेम में। पैरेलल प्लेन एक अच्छा वर्ड नहीं है, पैरेलल है वो बेटर है, प्लेन में तो कभी कैसे भी हो सकते हैं ना, नहीं बोलना चाहिए था, पैरेलल है। तो ए एंड माइनस से क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अच्छा, यस ट्रू है, दिस इज ट्रू। अगला है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, they cannot be equal in magnitude. I can have a vector like this and I can have a b vector like this. A and b are collinear. I can actually, because they are like parallelly है, या मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक a वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक b वेक्टर है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्वल जरूरी नहीं है, तो दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं, वो हो सकता है छोटा वेक्टर वो बड़ा वेक्टर हो, नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। Two vectors having same magnitude are collinear. Are you kidding me? मैं ये दो वेक्टर बना देता हूं, ये और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। आर दे कोलिनियर? नो, दे आर नॉट कोलिनियर, दे डू नॉट लाई इन अ सिंगल लाइन, सो दे आर नॉट, इवन द मैग्नीट्यूड इज इक्वल, नो दे आर नॉट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। Two collinear vectors having the same magnitude are equal. Two collinear vectors having the same magnitude. No. They can be collinear. They can be collinear. Why they can't be? They are collinear. They have the same magnitude, but the problem is they have not same direction, and hence they are not equal. किसी भी वेक्टर को, लीनियर वेक्टर को इक्वल, किसी भी वेक्टर को इक्वल होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कोलिनियर है, यस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस, तो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। आर दीज टू इक्वल वेक्टर्स? नो, मैग्नीट्यूड इज सेम, यस, कोलिनियर है, हैं, तो क्या हो गया, नहीं भी है तो क्या हो गया, हैं। डज देयर डायरेक्शन सेम? इज देयर डायरेक्शन सेम? नो, देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, so the vectors are not equal, the vectors are not equal. Okay, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, so not equal. I hope, मुझे लगता है आप क्लैरिटी आ गई होगी एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, 5 क्वेश्चन थे। आई होप दैट नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम 10.2 में अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।